हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हमारे पास कोई कॉम्बो वाला पीएफसी सप्लाई का बोर्ड आता है और यहाँ पर उसमें कौन कौन सी वोल्टेज बनती है उसको हम कैसे चेक करते हैं। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर एक बोर्ड आया है, ये हमारा 4K बोर्ड है जो कि अभी नो पिक्चर कंडीशन में है। इसमें हो क्या रहा है और इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, पावर लगा लेता हूँ। यहाँ पर हमने जैसे पावर लगाई, पावर लगाने के बाद हम यहाँ पर मीटर से इसकी सभी बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे जो एक मदरबोर्ड को चलने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर रेड इंडिकेटर आ गया है। अब रेड इंडिकेटर में आपको यहाँ पर कौन कौन सी वोल्टेज चेक करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि कौन से बक कन्वर्टर पे कहाँ पर कितनी वोल्ट बनेगी, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कि यहाँ पर एक वोल्टेज चार्ट निकाल रखा है, आपको भी यहाँ पर इंटरनेट से एक वोल्टेज चार्ट निकाल लेना है। ये वोल्टेज चार्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है और इस वोल्टेज चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप वोल्टेज चेक करते हो तो उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती कि आप गलत टेस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि इस वोल्टेज चार्ट में एक्यूरेट वोल्टेज लिखी रहती है कहाँ पर कितने वोल्टेज बनेंगे। तो जैसा कि मैं अभी यहाँ पर अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट का एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे 5 वोल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बक कन्वर्टर है और इसमें अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 5 वोल्ट प्रेजेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक 3.3 वोल्ट भी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि यहाँ पर एक हमारा रेगुलेटर यानी एलडीओ लगा हुआ है। अब इस एलडीओ की स्पिन पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये जो 1.8 है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 1.8 वोल्टेज हैं ये आपके ऑन होने के बाद बनेंगे, यानी कि इसमें जो भी ग्रीन से राइटिंग की गई है वोल्टेज की वो आपकी ऑन होने के बाद की वोल्टेज बनेगी। तो अभी जो इसमें दिक्कत है, ये जो आपकी यहाँ पर पैनल वीसीसी है ये वोल्टेज नहीं बन रही है। बाकी अगर अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ तो ये हमारा जो सेट है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है, लेकिन इसकी पैनल की जो वीसीसी है वो नहीं बन रही। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सेट हमारा ग्रीन इंडिकेटर में आ गया है। और यहाँ पर अगर हम सभी वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 0.9 वोल्टेज बन गई, यानी कि जो हमारी सीपीयू की कोर वोल्टेज होती है। और यहाँ पर हमारी 1.8 वोल्टेज बन जाएगी जो कि हमारे रैम के लिए जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो ये हमारे 1.2 वोल्टेज बन रहे हैं। और 1.2 बनने के बाद यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारा एक मॉसफेट लगा है 8 पिन का। अब इस मॉसफेट में क्या होता है कि सोर्स से इनपुट लेता है। सोर्स पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट देखने के लिए प्रेजेंट मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम गेट पे चेक करते हैं तो इसका जो गेट है वो लो होना चाहिए। जब तक इसका गेट लो नहीं होगा, जब तक ये यहाँ ड्रेन पे वोल्टेज पास नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर ड्रेन पे वोल्टेज चेक करते हैं तो अगर ड्रेन पे गेट पे अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो हमें यहाँ गेट पे भी वोल्टेज देखोगे तो यहाँ पर हाई वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। यानी अगर ये गेट पे हाई वोल्टेज है तो हम क्या चीज़ चेक करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। और अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो इसका जो गेट है वो आपका लो नहीं होगा। जब तक इसका गेट लो नहीं होगा, जब तक ये आपका ड्रेन पे वोल्टेज को पास नहीं करेगा। अब देखो ये ट्रांजिस्टर आपका काम कब करता है, ये ट्रांजिस्टर जब काम करता है जब इसके बेस पे आपको एक इस सीपीयू से एक इनेबल जाता है, जो कि इनेबल आपका 0.62 समथिंग ऐसा अराउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें जो यहाँ पर डायग्नोस करने के लिए मिली है कि ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर से यहाँ पर आपको एक इनेबल सिग्नल इसके बेस पे नहीं मिल रहा, जो कि इसके बेस पे हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पिन पे हमें कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है, जबकि यहाँ पर कोई वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए किसी भी एक पिन पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हो हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही। और यहाँ पर जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए 0.62 या 6 के अराउंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस लगी है। ये जो रेजिस्टेंस है आपकी 10K की है। और ये जो 10K की रेजिस्टेंस है ये क्या काम करती है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि ये रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू की है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को होम्स रेंज पे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस मेरी है 10 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस के इनपुट में 3.3 वोल्ट आते हैं और ये रेजिस्टेंस क्या करती है, जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस पे आपके 0.62 एस समथिंग वोल्टेज यहाँ पर आउट करती है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ पर एक LDO लगा है, इस LDO से एक जंपर लूँगा और इस 10K की इनपुट में जोड़ दूँगा, ताकि जो 10K की इनपुट से इस ट्रांजिस्टर के बेस पे हमारी वोल्टेज जा सके। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, एक बाईपास मेथड से करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जंपर लगा लेता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो आपके पास डेली आए इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर हमें पेस्ट दे दो। पेस्ट देने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इस जंपर वायर को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इस पर वार्निश चढ़ी होती है। तो यहाँ पर हम इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पेस्ट लगा लेते हैं थोड़ा और। यहाँ पर पेस्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पर LDO पे भी पेस्ट लगा देना है थोड़ा, क्योंकि आप जब भी काम करो तो पेस्ट लगा के काम करोगे तो ज़्यादा परफेक्ट काम होता है। उससे क्या होता है, थोड़ी फिनिशिंग भी आ जाती है और आपका जो आयरन है वो काफ़ी स्मूथ चलता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर पेस्ट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जंपर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट आपको एक जंपर लेना है जो कि इस रेजिस्टेंस के इनपुट साइड पे ज्वाइन करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लगी है, इस रेजिस्टेंस के इनपुट साइड पे हम यहाँ पर अभी एक जंपर ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता हूँ। अगर आपको भी LED LCD रिपेयरिंग ट्रेनिंग करनी है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि पेस्ट से स्मूथ काम होता है। तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा प्रॉपरली ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने जंपर को ज्वाइन कर लिया है। अब इसको ज्वाइन करने के बाद इसको हम कर लेंगे कट। तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया। अब कट करने के बाद यहाँ पर क्या है कि हम इसको अपने मदरबोर्ड को पावर देंगे। पावर देने के बाद हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। तो जैसे हम इसको यहाँ पर पावर देते हैं, ये हमने इसको पावर दी। पावर देने के बाद हम अपने सेट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो सेट है वो ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, तो वोल्टेज अगर आपको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके हमारे सोर्स पे 12 वोल्ट मिल रहे हैं। और इसका अगर हम ड्रेन चेक करते हैं तो ड्रेन पे भी आप देखोगे कि यहाँ हमारे 12 वोल्ट देखने के लिए प्रेजेंट मिल रहे हैं। और अगर इसका गेट चेक करते हैं तो गेट पे आप देखोगे तो यहाँ पर ये गेट हमारा लो हो चुका है। और ये जो ट्रांजिस्टर लगा है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे अगर हम चेक करते हैं तो बेस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6-7 के अराउंड हमें वोल्टेज मिल रही है, यानी मिली वोल्टेज में हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो गेट है हमारा लो हो रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।